हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य, तब सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 3a x² प्लस 2b x प्लस सी बराबर जीरो, अंतराल 0,1। यहाँ पर विवृत अंतराल है ये में कम से कम एक ही मूल है, तो कम से कम एक मूल तो इसमें होगा। यह बात हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम रोले प्रमेय को समझेंगे, क्योंकि रोले प्रमेय की सहायता से ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो रोले प्रमेय का कथन पहले हम लिख देता हूं कि यदि कोई फलन y बराबर एफ एक्स है और x बिलोंग्स टू a कॉमा बी है, तब रोले प्रमेय की तीन प्रतिबंध यहां पर होते हैं। तीनों ही आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में एफ एक्स जो है वह अंतराल या संवृत अंतराल है में संतत हो। यह पहली शर्त है, संतत हो। दूसरी शर्त है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, ये दूसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध है इसका कि एफ ए बराबर हो एफ बी। तो ये मैंने तीनों प्रतिबंध इसके लिख दिए हैं। यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब रोले प्रमेय से, तब रोले प्रमेय से कोई बिंदु C बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, अर्थात C जो होगा वो विवृत अंतराल a कॉमा बी के मध्य होगा, को को एफ डेस सी बराबर जीरो से ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर C के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं, याद रखें आप। तो ये हमारा रोले प्रमेय था। अब प्रश्न में हमें जो सिद्ध करना है उसे देखिए आप। ये 3a x² है, 2b x है प्लस c बराबर जीरो है बच्चों। तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा फलन मानना पड़ेगा जिसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एफ डेस सी बराबर जीरो हम लेके आएंगे तब c का मान क्या होगा हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, या तो हम इसको रफ में समाकलन करके देख लेंगे, या फिर आप सीधे सीधे एक फलन को इस प्रकार मान सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना कोई फलन एफ एक्स है और एफ एक्स, देखिए मैं इसके ऐसा फलन मानूंगा जिसका अवकलन करने पर मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स की घात 3, ये त्रिघातीय बहुपद मान रहा हूं मैं। उसके बाद ये हो जाएगा बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसके लिए मैं अंतराल ले लेता हूं, क्योंकि ये बहुपदी फलन है तो ये इसके लिए कोई भी अंतराल हम ले सकते हैं। इसके लिए अंतराल ले रहा हूं मैं 0,1। यह अंतराल मैंने ले लिया है। यह एक बहुपदीय फलन है तो यह इस अंतराल में भी परिभाषित होगा और यह सतत और अवकलनीय भी होगा, इसलिए हमने इस प्रकार से इसको माना है। तो ये मैंने मान लिया है। अब हम एक एक करके इसमें देखते हैं कि यह रोले प्रमेय के प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक नंबर पे लिखता हूं कि देखिए यहाँ जो एफ एक्स हमने लिया है वो क्या है, एक बहुपदीय फलन है। एक बहुपदीय फलन है, फलन है। इसलिए इसलिए अंतराल 0,1 में संतत होगा, संतत होगा। उसके बाद अब देखिए यदि हम एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स हमने कितना लिया है, ए एक्स का वर्ग प्लस ए एक्स का क्यूब है बच्चों ना, ए एक्स की घात 3 बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी है। यदि मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा एफ डेस एक्स बराबर, ये होगा 3a एक्स का वर्ग, ये हो जाएगा 2b एक्स प्लस सी। और ये भी क्या है,
बहुपदीय फलन है, जो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, और यदि ये भी बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल, विवृत अंतराल ले रहे हैं हम 0,1 में एफ एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो यह अवकलनीय भी हो गया। अब रोले का जो तीसरा प्रतिबंध है वो भी देख लेते हैं। रोले का तीसरा प्रतिबंध यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ ए का मान किसके बराबर है, यहाँ पर 0 के बराबर है। तो एफ ऑफ 0, देखिए एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखिए आप फलन में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0 प्लस कितना मिलेगा हमें डी। तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर मिला हमें, डी के बराबर मिला। अब एफ 1 रखेंगे, तो देखिए ए 1 की घात 3 एक ही रहता है, तो ये होगा ए प्लस का बी प्लस का सी और प्लस का डी। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ 1 के बराबर है। अतः रोले प्रमेय यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो हम कह देते हैं कि अतः रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से, अब रोले प्रमेय से एफ डेस सी बराबर 0 प्राप्त होगा। और जहां सी कहां से मिलेगा आपको, 0 और 1 के मध्य अवश्य मिलेगा, कम से कम एक सी ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एफ डेस ऑफ सी के लिए देखिए हमने अवकलन कर रखा है, तो ये हो जाएगा 3 ए और यहाँ पर हो जाएगा सी का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2, सी की जगह बच्चों में सी 1 से व्यक्त कर देता हूँ इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सी है तो सी 1 ले लेते हैं हम। तो ये सी 1 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा 2 बी, यहाँ पर भी हो जाएगा सी 1 प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर सी 1 सदैव किसके मध्य मिलेगा, 0 और 1 के मध्य कम से कम एक बार अवश्य मिलेगा। अब मैं C1 की जगह चाहूँ तो x का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसी बात को मैं ऐसा लिख देता हूँ, या 3a x का वर्ग, उसके बाद 2bx कर देते हैं इसको, प्लस का 2bx और प्लस का लिख देते हैं c बराबर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर भी क्या बात कहेंगे हम कि जो x होगा वो किसके मध्य मिलना चाहिए, 0,1 के मध्य, कम से कम एक मान की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 3a x का वर्ग प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 का, जैसा प्रश्न में कहा गया वही हम यहाँ पर बनाते में, कम से कम एक ही मूल होगा। तो का कम से कम एक मूल अंतराल 0,1 में होगा। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।